नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के बच्चों के लिए पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 गुडविल का वैल्यूशन हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड्स, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 12 में हम पहुँचे हैं। तो बच्चों, अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के सॉल्व की सीरीज आपको मिलते रहे। चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक जो 12 है, इसमें आपको बता रहा है क्वेश्चन में, अनु और वेनु फर्म की पूंजी जिनकी है 1 लाख रुपीस है और बाजार में ब्याज की सामान्य दर कितनी चल रही है, 15% है। अगर हमें पैसा मार्केट में लगाए होते तो वहाँ से हमको 15%, 15% नॉर्मल प्रॉफिट मिला होता है। साझेदारों का वार्षिक वेतन प्रत्येक का 6,000 रुपये है। यहाँ पे पार्टनर्स रेमुनेशंस हैं, ईच पार्टनर बोला हुआ है 6,000 रुपये उनको मिलना था। पिछले 3 वर्षों का आपको लाभ दिया हुआ है 30,000, 36,000 और 42,000। यहाँ पे आपको गुडविल का वैल्यूशन करने बोला है, 2 इयर्स के इक्विवेलेंट बोलता है और 3 साल के आपको औसत लाभ विधि दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या क्या मालूम है, तो सबसे पहले हमारा इसका फार्मूला देख लें वहाँ क्या है। तो इसका फार्मूला है गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग है। तो नंबर ऑफ परचेसिंग है बता दिया, 2 इयर्स के इक्विवेलेंट करने बोल दिया है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इयर्स ले लीजिए। आपको नहीं मालूम है सुपर प्रॉफिट, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट का हमारा फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3 साल का आप प्रॉफिट ले लीजिए। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है इसका 36,000 रुपीज़ और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है आपका 42,000 रुपीज़। तो तीनों साल के प्रॉफिट को आप ले लीजिए और तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल करके 3 से डिवाइड करना है। तो तीनों साल का प्रॉफिट आप टोटल करोगे तो 30,000 30,000 रुपये प्लस 36,000 रुपये 36,000 और प्लस 42,000। तो इन तीनों का टोटल करोगे तो 1,08,000 आ रहा, 1,08,000 कितना आ रहा, 1,08,000 और 3 इयर्स के इक्विवेलेंट है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल रहा है 36,000 मिलेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, 36,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो 36,000 एवरेज प्रॉफिट आया है। इसमें एक एडजस्टमेंट बोला हुआ है कि प्रत्येक पार्टनर को क्या मिलना है, आपको रेमुनेशंस मिलना है। तो आप चाहते तो प्रत्येक लाभ में से दोनों का रेमुनेशन घटा सकते थे या फिर एवरेज निकालते समय एवरेज प्रॉफिट निकाल करके आप उसमें से रेमुनेशन को आप घटा सकते हैं, पारिश्रमिक को घटा सकते हैं। पारिश्रमिक को आप घटा देंगे तो आपका कितने पार्टनर हैं, इन लोग 2 पार्टनर है और एक पार्टनर का 6,000 है। तो 2 पार्टनर है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया, 12,000। तो इस 36,000 में से आपको 12,000 रुपये क्या करना होगा, रेमुनेशंस का, पारिश्रमिक का माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो आ रहा है 24,000 रुपीज़, क्या आ रहा है, 24,000 रुपीज़ आ रहा है। ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। कितना है, 24,000 रुपीज़, जो आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वाले फार्मूला में लिख दीजिए। अब उसके बाद हमारा आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में बताया है कि उनके द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है, 1 लाख रुपीज़ उन्होंने लगाया वेनु और अनु ने, तो 1 लाख रुपये आपका ये आ जाएगा और रेट ऑफ परसेंटेज आपको दिया हुआ है 15% अपॉन 100।
तो आप 15% निकालेंगे तो 20 कटा, और 1000 को 15 से डिवाइड करोगे, इंटू करोगे, तो आपको कितना निकल जा रहा है, 15,000 रुपये जो तुम्हारा आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आपको 24,000 मिला था, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना निकल गया, 15,000 निकल गया है। तो 24,000 में से 15,000 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आ रहा है 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये आपको कहाँ लिखना है, सुपर प्रॉफिट आ गया है, तो 9,000 आप सुपर प्रॉफिट में लिख दीजिए, और सुपर प्रॉफिट माइनस क्या होता है, आपका नंबर ऑफ परचेजिंग है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, गुडविल मिल गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।